घटना के कारण बाधित होती है। ये एक स्टेशन ए है और 50 किलोमीटर दूर, यहाँ 50 किलोमीटर आप चल लिए और यहाँ पर आपने देखा कि यार एक्सीडेंट हो गया। उसने शेष यात्रा अपनी मूल चाल की 3/4 चाल से पूरी करी और स्टेशन बी पर 35 मिनट लेट पहुंची। यानी कि यहाँ उसकी स्पीड 4 थी, 4x मान लेता हूँ, और यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद उसकी स्पीड 3x हो गई, स्पीड कम हो गई और वो 35 मिनट लेट हो गई। ठीक है, अब सवाल ने एक नया मोड़ लिया कि उसने कहा कि यदि यदि कैसी शर्त होती है, अगर आप पढ़ रहे हो मेरे साथ तो आपको पता होना चाहिए, जब किसी भी सवाल में, हाँ, जब किसी भी सवाल में अगर यदि आ जाए, जब किसी भी सवाल में अगर यदि आ जाए तो यदि का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल होती है। कैसी कंडीशन होती है? हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है। यदि यदि दुर्घटना जो है वो 24 किलोमीटर आगे चलकर होती, यदि दुर्घटना जो है वो 24 किलोमीटर आगे चलकर होती, मान लो यहां पर दुर्घटना होती अब, तो वह केवल और केवल बी पर पहुंचने में 25 मिनट लेट होती। अब ये मैं इसलिए बना रहा हूं कि कई बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, वरना तो क्वेश्चन 10 सेकंड का है। तो आपसे पूछा गया कि मूल चाल बताओ। देखो दोस्तों, इस 50 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं है आपका, लेना देना है 24 किलोमीटर की वजह से कितना टाइम डिफरेंस आया है, और यहां पर स्पीड कितनी होती, 4x, और यहां पर कितनी हो जाती, 3x। देखो दोस्तों, 24 किलोमीटर की वजह से आपकी चाल पहले 4x थी, अब 3x हो गई, दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस आ रहा है 10 मिनट, को घंटे में बदल दो, घंटे में। ठीक है, तो मुझे ओरिजिनल चाल निकालनी है, 3 दूनी 6, तो 48 आ जाएगा। 4x की वैल्यू 48 के बराबर है, 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा सवाल है।